जादुई कहानी। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक बच्चा रहता था जिसका नाम आरव था। वह नन्हा सा लड़का था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उसकी जिज्ञासा और साहस को दर्शाती थी। हर दिन वह अपने दोस्तों के साथ गांव के बाहर खेलता और हर जगह खोज करता। वह न केवल एक अच्छा विद्यार्थी था, बल्कि एक अच्छा मित्र भी था। उसकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वो हमेशा नए नए प्रश्न पूछता रहता था और किसी भी चीज़ के बारे में जानने की जिज्ञासा रखता था। गांव के लोग उसे सपने देखने वाला बच्चा कहते थे, क्योंकि वह हमेशा कुछ न कुछ अलग करने की सोचता रहता था। किसी दिन वह पहाड़ियों में खो जाने से लेकर जंगल के रहस्यों तक हर चीज़ में रुचि लेता था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी जादू। उसे विश्वास था कि दुनिया में कहीं न कहीं एक ऐसी शक्ति जरूर होगी जो सामान्य इंसान से परे हो, और वह इसे खोजने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। एक गर्मी की दोपहर, जब सूरज अपनी पूरी ताकत से चमक रहा था, आरव ने अपनी कक्षा से छुट्टी मिलने के बाद जंगल में खेलने का मन बनाया। वह हमेशा की तरह अपनी छोटी सी तिपाई लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में जाने के लिए उसे बहुत सी गलियां और रास्ते तय करने होते थे, लेकिन आज उसे कुछ खास महसूस हो रहा था। जैसे ही वह गहरे जंगल में पहुंचा, उसने एक अजीब सी गुफा देखी, जिसकी दीवारों पर समय के साथ उकेरे गए अजीब चित्र थे। गुफा के अंदर से हल्की सी चमक दिखाई दे रही थी। उसकी जिज्ञासा ने उसे इस गुफा की ओर खींच लिया। गुफा में प्रवेश करने के बाद आरव ने देखा कि वहां एक चमकदार पत्थर रखा हुआ था, जिसके ऊपर एक पुरानी किताब रखी हुई थी। वो किताब दिखने में बहुत ही अलग और रहस्यमयी लग रही थी। आरव ने धीरे धीरे किताब को उठाया और जैसे ही उसने पहला पन्ना खोला, अचानक से गुफा का दरवाजा बंद हो गया। चारों ओर एक तीव्र प्रकाश की लहर दौड़ी और एक जादुई आवाज आई, जो इस किताब को खोलेगा वह 3 जादुई इच्छाएं पूरी कर सकेगा, लेकिन इन इच्छाओं का प्रयोग सोच समझकर करना होगा। आरव को थोड़ा डर तो लगा, लेकिन उसकी आंखों में उत्सुकता और आश्चर्य दोनों थे। उसे समझ में नहीं आया कि यह सब क्या हो रहा था, लेकिन वह ये जानता था कि यह उसके जीवन का एक बड़ा मौका था। उसने धीरे धीरे किताब को खोला और पहली इच्छा मांगी, मैं हर समय खुश रहना चाहता हूँ। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, गुफा में एक हल्की सी रोशनी हुई और उसे महसूस हुआ कि अब वह हर हाल में खुश और संतुष्ट महसूस कर रहा था। न केवल वह अपनी स्थिति में खुश था, बल्कि उसके मन में कोई डर या चिंता नहीं थी। वो खुशी से भरपूर हो गया। अब वह जानता था कि किसी भी स्थिति में खुश रहने की शक्ति उसके पास है। दूसरी इच्छा का विचार करते हुए उसने कहा, मैं दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला बनना चाहता हूँ। और तभी उसकी पैरों में एक अद्वितीय शक्ति का एहसास हुआ। उसकी मांसपेशियां और हड्डियां जैसे पूरी तरह से मजबूत हो गईं, और वह एक चमत्कारी गति से दौड़ने में सक्षम हो गया। उसने देखा कि वह किसी भी इंसान से तेज दौड़ सकता था। ये जादुई अनुभव उसे बहुत रोमांचक और आश्चर्यजनक लगा, लेकिन आरव का दिल हमेशा से अच्छा और महान कार्य करने के लिए धड़कता था। उसे महसूस हुआ कि जादू का असली मतलब सिर्फ खुद को खुश और शक्तिशाली बनाने में नहीं है, बल्कि दूसरों के भले के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। इसलिए उसने तीसरी इच्छा के बारे में सोचा। उसने किताब के पन्ने पलटे और अपनी आवाज में एक सच्ची इच्छा प्रकट की, मैं चाहता हूँ कि इस दुनिया में हर किसी को सच्ची मित्रता और प्यार मिले। आरव की यह इच्छा पूरी होते ही गुफा में अचानक एक विशाल प्रकाश फैल गया, और उसे महसूस हुआ कि उसकी यह इच्छा पूरी हो गई है। गांव लौटते ही उसने देखा कि लोग एक दूसरे से अधिक प्रेम और सम्मान से पेश आने लगे थे। गांव में अब कोई झगड़ा या लड़ाई नहीं होती थी। हर व्यक्ति दूसरे के दुखों को समझने और एक दूसरे की मदद करने की कोशिश करता था। आरव ने महसूस किया कि असली जादू वह था जो दिलों में था, और सच्चा प्रेम और मित्रता ही सबसे बड़ी शक्ति थी। अब आरव अपने गांव में खुशी से रहने लगा। वह जानता था कि जादू केवल बाहरी शक्तियों में नहीं, बल्कि उन शक्तियों में है जो हम अपने दिल से दूसरों के प्रति महसूस करते हैं। आरव का जीवन अब एक मिसाल बन गया, क्योंकि उसने ये सिखा लिया था कि जादू किसी भी वस्तु से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और वह जादू है प्रेम, दोस्ती और अच्छाई का। इस तरह
आरव की जादुई कहानी न केवल उसे बदलने